एक सपने की कहानी। हर सपने का एक दाम होता है, पर कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अरमानों के लिए दुनिया से टकरा जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका एड्रेस एक झुग्गी का था, लेकिन इरादे राष्ट्रपति भवन के रास्ते पर थे। दिल्ली के एक कोने में एक बस्ती थी, नाम था राजीव कैंप, और वहाँ रहता था एक 14 साल का लड़का, मोनू। असली में नाम अमन था, लेकिन सब उसको मोनू कहते थे। पापा एक पुरानी रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घर बर्तन धोती थी। दिन भर काम और रात को गैस की बत्ती के तले रोटी। घर के एक कोने में एक पुराना आईएएस का कैलेंडर लटका था, जिस पर लिखा था आईएएस ऑफिसर ड्रीम बिग। मोनू अपनी माँ से बोलता हुआ, माँ, एक दिन मेरी कार पे भी लाल बत्ती होगी, तू देखना, और पूरा एरिया सैल्यूट करेगा। माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए, बस तू खुश रह बेटा, सपने देखने का कोई टैक्स नहीं लगता। पर मोनू सिर्फ सपने देखना नहीं, उनको पूरे करने का भी जज्बा रखता था। मोनू स्कूल जाता था, लेकिन खाली पेट। लंच बॉक्स में सिर्फ एक सूखी रोटी होती थी। घर में बिजली रोज चली जाती थी, लेकिन मोनू ने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर लाइब्रेरी के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर एनसीईआरटी के पुराने पेजेस पलटा करता था। एक दिन प्रिंसिपल ने देखा और बोला, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मोनू ने बोला, सर आईएएस बनना है तो मुश्किलों से दोस्ती करनी पड़ेगी ना। उसी दिन से उसके प्रिंसिपल ने उसके लिए स्कूल लाइब्रेरी 24/7 खोल दी। 12th के बाद मोनू ने एक डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू कर दी। दिन में 10 घंटे साइकिल से पार्सल देता था। रात को यूट्यूब पर जो कोचिंग के फ्री लेक्चर होते थे वो देखता था। पर शायद जिंदगी को कुछ और मंजूर था। एक दिन माँ बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। डॉक्टरों ने बताया कि सीवियर इन्फेक्शन है, इलाज में 50,000 रुपये चाहिए थे। मोनू ने तभी पढ़ाई छोड़ दी, सारे अपने नोट्स जला दिए और एक लाइन बोली अपने आप से, माँ से बड़ा कोई सपना नहीं है। उसने 8 महीने कोरियर कंपनी में ओवर टाइम करा, पैसा जोड़ा, माँ को बचाया और अपना सपना खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। एक दिन मेट्रो में एक आदमी मिला। मोनू उसको नीचे से ऊपर तक देखता ही रह गया। सूट पहना था, ब्रीफकेस एक हाथ में। मोनू उसको एकदम पहचान गया। वो थे विकास सिंह, यूपीएससी टॉपर, AIR 15। मोनू उनका टेड टॉक पहले ही देख चुका था। मोनू ने उनसे धीरे स्वर में कहा, सर, आपको देख के लगा कि मेरा सपना शायद अभी जिंदा है। तभी उसके सर ने एक चिट्ठी दी। वो एक NGO का एड्रेस था। बेटा सुन, ये जगह उनके लिए है जिनके सपने पैसे से बड़े हैं। उस NGO ने मोनू का यूपीएससी का पूरा खर्चा उठाया, हॉस्टल, बुक्स, कोचिंग सब कुछ करवाया, और अगले 3 साल सिर्फ एक ही चीज़ थी मोनू की ज़िंदगी में, पढ़ाई, सुबह 5 बजे उठना, दिन भर GS, एथिक्स, पॉलिटी, और रात में सिर्फ अपने सेल्फ डाउट से लड़ना। रिजल्ट का दिन आया। लैपटॉप पे साइट क्रैश हो गई।
मोनू सोच रहा था, लगता है शायद मैं फेल हो गया। और तभी एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। वहाँ बोला, हेलो, आपका सिलेक्शन हो गया है, रैंक 56। उस दिन पूरी बस्ती में हल्ला हो गया, ढोल बजे और उसके घर के बाहर लोग बोल रहे थे, मोनू आईएएस बन गया, मोनू आईएएस बन गया। आज 8 साल बाद वही मोनू आईएएस दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, पर उसने एक चीज़ नहीं बदली। वो हर महीने अपने एनजीओ में जाता है, नए बच्चों से मिलता है और उनको एक लाइन बोलता है, तुम जहाँ से आए हो वो तुम्हारी पहचान हो सकती है, पर मंजिल नहीं, मंजिल तो तुम तय करोगे। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो याद रखना, तुम्हारे सपने तुमसे ज़्यादा किसी और को समझ नहीं आएंगे। तो बस चलते रहो और अपना सफ़र खुद तय करो। सफ़र सिर्फ सपनों से नहीं, इरादों से तय होता है।